क्या आपको पता है 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है बहुत ही जल्द इतिहास बनने वाला है। जी हाँ, 60 साल बाद गवर्नमेंट ने आज की सिनेरियो को देखते हुए नया इनकम टैक्स बिल पार्लियामेंट से पास कर दिया है एंड बहुत ही जल्द ये एप्लीकेबल होने वाला है। ये बिल जो है 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा। तो क्या क्या चीजें बदली है एंड इस नए इनकम टैक्स से हमारी क्या बेनिफिट होने वाली है, इस वीडियो में हम लोग चलिए आसान शब्दों में समझते हैं। 1961 का एक्ट जो एक पुराने डिक्शनरी की तरह था, जो बहुत ही बड़ा था, कॉम्प्लेक्स था एंड बहुत सारे उसमें जो प्रोविजन थे वो आउटडेटेड हो चुके थे, जिसके वजह से नेटरीजन बहुत ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता था, लोगों में कंफ्यूजन रहती थी एंड प्लस केसेस भी बहुत ज्यादा पाइल अप होते थे। जो नया इनकम टैक्स बिल पास हुआ है उसका एम है कि सिंपल लैंग्वेज किया जाए, प्रोविजंस का एंड रूल भी जो है उसको सिंप्लीफाइड किया जाए, प्लस डिजिटल सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए। बात करते हैं नए एक्ट एंड पुराने एक्ट बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस के बारे में। तो पुराने एक्ट में 52 चैप्टर्स एंड 800 प्लस सेक्शंस थे एंड नए एक्ट को सिंप्लीफाई करते हुए 23 चैप्टर्स एंड 576 सेक्शंस को रखा गया है, जिससे कि एक्ट को सिंप्लीफाई किया जा सके एंड प्रोविजंस को रिड्यूस किया जा सके। 1961 के एक्ट में दो बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म थे, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। इन दोनों टर्म को हटा के नए एक्ट में सिंप्लीफाई करते हुए बस टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। मतलब कि जिस ईयर का आपको टैक्स देना है वही टैक्स ईयर रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मतलब जहां से आपने नया बिजनेस शुरू किया आपका टैक्स वहीं से काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन से आपकी इनकम शुरू हुई उसी दिन से आपका जो टैक्स लाइबिलिटी स्टार्ट होगी। बात करते हैं नए एक्ट में टैक्स स्लैब एंड एग्जाम्पशन की। तो गुड न्यूज ये है कि कोई भी इसमें चेंजेस किया नहीं गया है। जो बजट 2025 में टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस हुआ था उसको एज इट इज रखा गया है एंड सारे एग्जाम्पशन भी एज इट इज रखे गए हैं। मतलब कि 12 लाख तक के इनकम पे आपको रिबेट मिलेगा एंड प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 तो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। बात करते हैं नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर असेसमेंट कैसे होने वाला है। तो नए इनकम टैक्स के अंदर मैक्सिमम जो असेसमेंट एंड अपील है वो ज्यादातर ऑनलाइन ही होने वाली है, जिसकी वजह से आप पेपर वर्क कम होगा और वजह भी कम होंगी और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। प्लस रिफंड्स भी जल्दी सैंक्शन होंगे एंड डिपार्टमेंट को कोई भी एक्शन लेने के पहले जो एसएससी उसे एक नोटिस सर्व करनी पड़ेगी। बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में जो न्यू इनकम टैक्स के अंदर हुआ है एंड बहुत सारे लोग इसका वेट भी कर रहे थे। ओल्ड इनकम टैक्स के अंदर अगर हम अपना बैकडेटेड रिटर्न फाइल करते थे तो हमको टीडीएस का क्लेम नहीं मिलता था। बट नए इनकम टैक्स के अंदर ये प्रोविजन को रिलीज कर दी गई है। अगर आप अपना बैकडेटेड आईटीआर फाइल करते हैं कोई भी टीडीएस कटा है तो आपको टीडीएस का क्लेम मिलेगा। बट आपको जो भी लेट फीस है या जो पेनाल्टी है उसको जमा करने के बाद आप उस टीडीएस का क्लेम जो है वो ले सकते हैं। लास्टली हम लोग बात करते हैं कुछ और भी मेजर हाईलाइट्स के बारे में। तो पुराने एक्ट में बहुत सारे जो प्रोविजन आउटडेटेड हो गए तो उसको नए वाले इनकम टैक्स में इंक्लूड नहीं किया गया। प्लस क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के जो भी डेफिनेशन है उसके रूल को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इसके अलावा टीडीएस के सेक्शंस, हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शंस एंड और भी जो एम्बिगुअस सेक्शंस थे उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। था नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में छोटा सा क्विक स्नैपशॉट। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया नए इनकम टैक्स एक्ट के बेसिक एंड सेलिंग फीचर के बारे में। इसमें आप भी कमेंट बताएं कि आपको कौन सा चेंज यूजफुल लगा एंड इस वीडियो को शेयर करें कि और भी लोगों में इंफॉर्मेशन पहुंचे। थैंक यू।